गाइस, स्वागत करता हूं आप सभी के आपके अपने चैनल एमएच मिक्सचर पर एक बार फिर से। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले एक बड़ी वैकेंसी, बम्पर वैकेंसी का शॉर्ट नोटिफिकेशन लेके मैं आपके बीच में उपस्थित हूं। इनका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया, इनका लिंक भी एक्टिवेट हो गया, आज से इनका ऑनलाइन भी शुरू हो रहा है। तो इच्छुक कैंडिडेट जाके डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दिया हुआ, वहाँ से जाके आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वो फॉर्म क्या है। तो आप देख सकते हैं नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन यानी राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड में निकली एक पर वैकेंसी, आप जो टोटल पोस्टों की 90 पोस्टों पर निकाली गई एक बड़ी वैकेंसी, सहायक अकाउंटेंट और स्टेनोग्राफर के जो है पदों पर निकाली गई एक बड़ी वैकेंसी, बम्पर वैकेंसी। ऑनलाइन जो प्रक्रिया शुरू हो गई है, ऑफिशियल नोटिस भी जारी हो गया। तो इनका फुल नोटिस जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रेड कलर के जो बटन है उसे ज़रूर दबा ले, ताकि इसी तरह का जॉब संबंधी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए देर नहीं करते हुए देखते हैं इनका फुल नोटिस क्या है। देख सकते हैं कि राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड यानी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत ये जो है निकाली गई एक बड़ी वैकेंसी। आप देख सकते हैं विज्ञापन संख्या बात करें तो 21005 इनकी विज्ञापन संख्या। महत्वपूर्ण तिथियां दी गई है कि कब तक इनका लास्ट डेट है, क्या है इनका जो है एग्ज़ाम का डेट। तो आप देख सकते हैं कि पात्रता के लिए जो निर्णायक तिथि दी गई है वो 31/7/2020 को, जबकि आवेदन शुरू करने की तिथि 11/7/2020 यानी 11/7/2020 से जो है आवेदन शुरू हो गया। आप देख सकते हैं आवेदन जमा करने की जो अंतिम तारीख है वो 31/7/2020 तक है। तो जो भी कैंडिडेट, जो भी छात्र छात्राएं इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, इस फॉर्म को भरना चाहते हैं, वो 31/7/2020 से पहले जाके इस फॉर्म को भर ले। जबकि परीक्षा का तिथि भी जो निर्धारित कर दी गई है वो 31/8/2020 को परीक्षा की तिथि भी निर्धारित कर दी गई। तो एक बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है, मैं आपके लिए लाया हूं एक शॉर्ट नोटिफिकेशन। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। तो आप देख सकते हैं रिक्तियां की संख्या दिया है, पदनाम दिया हुआ, पे स्केल दिया, पदों की संख्या दिया और पात्रता के लिए जो शर्त है वो दिया गया है। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से पदों पर निकाली गई है और कौन से लोग इसको भर सकते हैं। आप देख सकते हैं वरिष्ठ सहायक जो है लेवल 7 में निकाली गई है। टोटल पोस्टों की संख्या बात करें तो 18 पोस्टों पर निकाली गई। जबकि अगर एज लिमिट की बात करें तो 27 साल से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी जो भी कैंडिडेट 27 साल से नीचे है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। जबकि शैक्षणिक अर्हता की बात करें तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होना चाहिए, यानी BA होना चाहिए। तो जिन छात्रों के पास भी BA है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। जबकि NBE द्वारा निर्धारित जो है परीक्षा को उत्तीर्ण होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। कनिष्ठ जो है सहायक लेवल 2 निकाला गया है, जो पे स्केल है। टोटल पोस्टों की संख्या की है तो 57 पोस्टों पर निकाली एक बड़ी वैकेंसी। तो क्या है, तो केंद्रीय राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त या विश्वविद्यालय से सेवा रिष्ट माध्यमिक 10+2 होना चाहिए, यानी 10+2 जो भी कैंडिडेट है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही थोड़ा बड़ा कंप्यूटर का जो नॉलेज मांगा गया है तो वो नॉलेज तो सभी के पास होता ही आज के दौर पे। तो ये फॉर्म आपके लिए सबसे बेटर होगा कि आप कनिष्ठ सहायक के पद को भर सकते हैं। देख सकते कनिष्ठ लेखाकार, आप देख सकते हैं 27 साल होना चाहिए उनकी उम्र। किसी भी मान्यता प्राप्त से सांख्यिकी के साथ स्नातक डिग्री या वाणिज्य में होना चाहिए। संस्था से 3 साल का अनुभव होना चाहिए, कंप्यूटर में जो 3 साल का अनुभव होना चाहिए। तो जो भी कैंडिडेट इस तरह के अर्हता रखते हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कि आगे क्या है। तो आप आगे देख सकते हैं आंसू लिपिक के पद है, लेवल 2 है, 8 पोस्टों पर निकली है। इसमें है 18 साल से 27 वर्ष का होने चाहिए। जबकि शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 10+2 होना चाहिए। एवं आंसू लिपि जो है उसमें 30 वर्ड प्रति मिनट 80 टाइपिंग होना चाहिए। या उम्मीदवारों को बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली सामान्य अंग्रेजी या शॉर्ट हैंड और टाइपिंग के परीक्षा में शामिल होना होगा। तो देख सकते हैं कि पात्रता की बात करें तो उम्मीदवारों की उम्र जो 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और जो कॉलम के हिसाब से दिया हुआ 27 साल उस हिसाब से इसमें होना चाहिए। तो चलिए आगे देखते हैं कि जो कॉलम दिया गया है उसमें क्या क्या क्राइटेरिया रखा गया। आप नियुक्ति का स्थान देख सकते हैं कि आपका कहाँ ज्वाइनिंग होगा, तो नई दिल्ली, किंतु भारत के किसी भी स्थान पर तैनाती की जा सकती है, यानी भारत के किसी भी जगह पे, किसी भी स्टेट पे आपको जो है नौकरी दी जा सकती है। मगर अभी तत्काल के लिए दिल्ली के लिए जो वैकेंसी निकाली गई है। तो चलिए आगे देख सकते हैं कि इनका जो एप्लीकेशन फ़ी क्या रखा गया है। तो आप आज तक की बात तो देख लिए थे, तो चलिए देखते हैं कि कौन
से लोग इसको आवेदन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं आवेदन करने के लिए पात्रता के बारे में उम्मीदवार को खुद से संतुष्ट करना होगा, इसलिए उम्मीदवारों को विज्ञापन में ध्यान से पढ़कर आवेदन को पूरा करना, उनके बाद ही उनके अनुसार ही उनके बाद इनको भरेंगे। तो आयु एवं शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र के लिए 10वीं प्रमाण पत्र होना चाहिए, जबकि 12वीं होना चाहिए या स्नातक डिग्री है या जो भी आपके पास डिग्री है उसको आप सबमिट करना पड़ेगा। तो चलिए आगे देखते हैं कि क्या इनका आवेदन शुल्क रखा गया है। तो चलिए आवेदन शुल्क की बात करें तो आप देख सकते हैं कि सामान्य के उम्मीदवारों एवं गैर जो वार्षिक योग्य उम्मीदवारों के लिए 1500 रुपये रखा गया है, यानी GST का भुगतान करना होगा। तो एक बड़ा हाई फाई जो है एप्लीकेशन फॉर्म है, तो जो भी कैंडिडेट है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं अगर वो इच्छुक है। तो आप देख सकते हैं SC, ST, PSW, EW या OBC जनरल OBC EWS के सभी उम्मीदवारों के लिए 750 रुपये का जो है भुगतान करना होगा। तो एक बड़ा अपडेट है कि एक बड़ा सा जो है आवेदन शुल्क रखा गया है। तो जो भी कैंडिडेट अगर इच्छुक हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। आवेदन शुल्क की जो है तिथि पंजीकरण के मोड के बाद ही इसको ऑनलाइन किया जाएगा, यानी आपका जो काटा जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं कि क्या है एग्ज़ाम का पैटर्न। तो आप देख सकते हैं प्रश्नों की संख्या है वो 200 प्रश्नों की एग्ज़ाम होगा। सामान्य तर्क यानी रीजनिंग में होगा, सामान्य ज्ञान में होगा या अंक गणित में होगा और अंग्रेजी की समझ होगा, यानी सब में 50-50 का एग्ज़ाम होगा। उनके बाद जो है इस 200 टोटल का होगा। इसमें आपको 180 मिनट का समय दिया जाएगा। उसी तरह जो कनिष्ठ सहायक में दिया हुआ है 200 नंबर का। तो इस तरह का एक बड़ा अपडेट लेकर मैं आपके बीच में उपस्थित था। अगर आप विस्तृत जानकारी इनका चाहते हैं तो यहाँ पे इनका वेबसाइट दिया हुआ, वहाँ से भी आप इसको जान सकते हैं, या मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, वहाँ से भी आप इसका विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। तो एक बड़ा अपडेट निकल के आ रहा था। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रेड कलर के जो बटन है उसे ज़रूर दबा ले, ताकि जॉब संबंधी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले हमारे चैनल के द्वारा मिल सके। तो चलिए देर नहीं करते हुए इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अपने और अपनों का ख्याल ज़रूर रखिएगा। टेक केयर, बाय।